देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हैं वो। कश्मीर में अरे भाई आप बोलते थे हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते, फिर कैसे आए टेररिस्ट? हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। इधर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगते, पाकिस्तान में सीधा जाके नवाज शरीफ गले लगा के बिरयानी खा के आते हैं आप। ये वक्ती जो कानून है ये खाली मुसलमानों को जायदाद हड़पने की कानून नहीं है, इसके बाद दूसरे औरों का भी वक्त आने वाला है। मुसलमानों को कंधे के ऊपर बंदूक लगा के इस देश की गरीबों को, इस देश की मेहनत कश वालों को मारने की उनकी कोशिश है। अरे मोदी भाई आप तो अंबानी अदानी की गुलाम है। एयरपोर्ट बेच दिया, विमान बेच दिया, तेल बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, आप सिर्फ एक चाय नहीं बेचे हैं, बाकी सब बेच चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है, फिर बांध कमर कर देख फिर खुदा क्या करना है। ये कानून जो वक्फी कानून है, ये ऐसा समझ रहे कि हम खाली मुसलमान की कानून है, ऐसा नहीं है। वो मुसलमानों को भड़काना और नॉन मुस्लिम वोटों को इकट्ठे करने की एक साजिश है, ये एक साजिश है। ऐसा मत समझो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से खत्म होगा इन लोगों का खेल। इनके टोकरी में अलग अलग सांप है, जब जब काम आता है तब तब एक एक सांप छोड़ता है वो। अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरे स्टेट भी इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हैं वो। कश्मीर में जो लोग मरे हैं वो भारत के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है। कश्मीर में जो मसला हो गया है जानबूझ करके ये मसला हो गया है। अरे भाई आप बोलते थे हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते, फिर कैसे आए टेररिस्ट? टेररिस्ट को कोई मजहब नहीं होते हैं। उधर जो जितने लोग घायल हुए थे उन लोगों को अपने कंधे पर उठा के लेके आने वाला आदिल कौन है भाई? आदिल के शहीद हो गया है, आदिल हमारा भाई है। अब क्या समझते हैं? अरे मोदी शाह, लोगों हिंदू की लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं तुम। हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। आप लोगों के अंदर समझ आ चुकी है। पुलवामा में भी क्या किया तुमने? 40 सैनिकों को खुलेआम मरने के लिए छोड़ दिया आपने। इसके ऊपर की इसके अंदर की क्या साजिश थे, सत्यपाल मलिक इसको खुला कर दिया है। जो आपका इस साजिश को खुला करने चाहते हैं उसको आप देश के गद्दार ठहरने में लगे हैं। ये वक्फी जो कानून है ये खाली मुसलमानों को जायदाद हड़पने की कानून नहीं है, इसके बाद दूसरे औरों का भी ये क्यों आने वाला है भाई? दूसरों का भी वक्त आने वाला है। वो एक एक को मारना चाहते हैं, इस देश में मनुवाद को लाना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। लोगों का ऐसा लगता है कि मुसलमानों के ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को कंधे के ऊपर राइफल रख के, कंधे के ऊपर बंदूक लगा के इस देश की गरीबों को, इस देश की मेहनत कश वालों को मारने की उनकी कोशिश है। जो मेहनत से इतना सारा प्रॉपर्टी जो है देश की संपत्ति है, ये मेहनत कश वालों की पसीने की बलबूते पे ठहरे हुए ये संपत्ति है। इस संपत्ति को लूट के अंबानी अबानी को देने की ये साजिश है, अदानी की देने की। अरे मोदी भाई आप तो अंबानी अदानी की गुलाम है। आप तो इस देश के प्रधानमंत्री कहने में हम जैसे लोगों को शर्म आते हैं। शर्म करना चाहिए आपको। हमें मालूम है ये पूरा संपत्ति को लुटा के देश की जो जमीन जायदाद है आज अब तो बेच दिया आपने। एयरपोर्ट बेच दिया, विमान बेच दिया, तेल बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया,
आप चाय नहीं, सिर्फ एक चाय नहीं बेचे हैं, बाकी सब बेच चुके हैं आप। बाकी सब बेच चुके हैं आप। हमें मालूम है जितने भी गरीबों के लिए दिए वो वक्त की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लेके किसी गरीबों को अच्छे करने के लिए नहीं कर रहे आप, किसी मजहब को मर्यादा रखने के लिए नहीं कर रहे आप। ये सब जितने भी जायदाद है वो हड़प करना है, आपके दोस्तों में बांटने का है, लेकिन अदानी अंबानी में बांटने का है। मुझे मालूम है इधर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगते, उधर जाके पाकिस्तान में सीधा जाके नवाज शरीफ गले लगा के बिरयानी खा के आते हैं आप, मालूम है हमको। और इधर अरब कंट्री को जाके भाई भाई बोलने वाले हैं। इधर चुप लोगों को भटकाने की आपकी जो प्रोग्राम है, जो साजिश है, वो साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे, कामयाब होने नहीं देंगे। हमको एक ही काम करना है, जितने हो सकते उतने मिलजुल के रहने की। ऐसा मत समझो देश की खाली मुसलमान ही आपको अपोज कर रहे हैं, ऐसा मत समझो। एक 20% मुसलमान क्या करेगा ऐसा तुम्हारे मन में आए हुए हैं, लेकिन 100 जो जितने नॉन मुस्लिम हैं वो सब तो आपके साथ नहीं है। आप खाली आरएसएस वाले सुनो, आरएसएस वाले सुनो। 4% लोग, 10% लोग जो है इस देश के ऊपर मनुवाद को लाना चाहते हैं। तुम कुछ नहीं, इसके जरिए मुसलमानों के कंधे पे ऊपर राइफल बंदूक रख के दलितों को मारना चाहते हैं, मेहनत कश वालों को मारना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को एक ही काम करना है भाई, जितने हो सकते उतना मिलजुल के रहने का, जितने हो सकते उतने आपसबाजी रहने का। हम सब मिलजुल के अपने इस मोर्चे को आगे निकलेंगे, आगे लेके जाएंगे। उसे हमको मालूम है आपको कैसे नकाब करना है।